दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। ये घोटाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान जब दिल्ली में लोग बेमौत मारे जा रहे तब वो अपने सरकारी बंगले को आलीशान बनाने में बिजी थे। आरोप है कि सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर उन्होंने करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले में 8-8 लाख रुपए तक का एक पर्दा लगाया गया। सीएम आवास में लगे पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप है। आरोप यह भी है कि केजरीवाल के सरकारी आवास में जो मार्बल पत्थर लगे हैं वो वियतनाम से मंगाए गए थे। सुपीरियर क्लास के ड्योर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जिसकी फिटिंग भी अलग तरीके से कराई जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को रेनोवेट करने के लिए तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कल जैसे ही ये जानकारी आई उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और ये आरोप लगा रही है कि वो सीएम जो अपने आप को दिल्ली का आम आदमी कहता था, आज उसके घर में रेनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी कोविड के दौरान यानी कोरोना के दौरान इस सरकारी आवास को रेनोवेट करने के लिए तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें ये डिटेल्स आया है कि लाखों रुपए के पर्दे हैं, जो टाइल्स हैं वो विदेशों से मंगवाए गए हैं, स्विमिंग पूल बनाया गया और अलग अलग तरह की जानकारी है किस तरह से किचन को किस हिसाब से जो सबके अलग अलग वार्डरोब हैं उनके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए और ये एक एक डिटेल अब सामने आया है। और इसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी ये गरीब लोगों की पार्टी है, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, वही मुख्यमंत्री आज विलासिता की सारी सीमा क्रॉस कर रहे हैं और उस हिसाब का जीवन जी रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सवाल इस पे भी उठना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लोग प्लेन खरीद रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन खरीद रहे हैं, उनके घर की भी साज सज्जा होती है, उस पर भी खर्च होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर में सवाल इसलिए बनता है कि जिस नैतिकता की बात की जा रही थी, जिस आम आदमी की बात की जा रही थी, जो ये कह रहा था कि कोई भी विधायक है वो कोई सुविधा नहीं लेगा, कोई मंत्री सुविधा नहीं लेगा, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के घर को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी है और इसी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है। कैमरामैन राजेंद्र प्रताप के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को चमकाने में 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हल्ला बोला है। आरोप है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये खर्च तब किए गए जब दिल्ली कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रहा था। सबसे ज्यादा चर्चा केजरीवाल के बंगले में लगे महंगे पर्दों की हो रही है। सीएम आवास में 8-8 लाख रुपए के एक पर्दे लगाने का आरोप है। बंगले में लगवाने के लिए कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया, जिन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआत में 8 पर्दे लगवाए गए, जिन पर 45 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि दूसरे चरण में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया और 15 पर्दों की कीमत बताई जा रही है 51 लाख रुपए है। तो 8-8 लाख रुपए के एक पर्दे हैं और कुल ऐसे बताए जा रहे हैं कि 23 पर्दे लगाए गए हैं और 23 पर्दों की कीमत कितनी आ रही है? करीब 1 करोड़ रुपए। वहीं केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन में किस तरह की फिजूल खर्ची की गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दिल्ली कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों की मौतें हो रही थी। लेकिन केजरीवाल के बंगले में जो मार्बल लगे हैं वो भी बेशकीमती हैं। आरोप है कि इन महंगे पत्थरों को वियतनाम से इंपोर्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि बेहद ही सुपीरियर क्लास के ड्योर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है और इस मार्बल की फिटिंग भी खास तरीके से कराई जाती है और इसकी भी कीमत करोड़ों में है। बंगले की सजावट में किए गए दूसरे खर्चों की अगर बात करते हैं तो अलमारी की कीमत 40 लाख रुपए है। वहीं आपको बता दें कि इंटीरियर डेकोरेशन को जब कराया जा रहा था तो करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दीवार की सजावट पर भी 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। बंगले में जो खंबे लगे हैं उनकी कीमत भी 21 लाख रुपए से अधिक है। वहीं 2 रसोई, एक पर 63 लाख, दूसरी किचन को बनवाने पर 32 लाख रुपए खर्च किए गए। 20 लाख रुपए में 5 कालीन भी लगवाने का आरोप लगा है। तो करीब 44 से 45 करोड़ रुपए केजरीवाल के घर को रेनोवेट करने में लगे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो आवंटन था वो था 43 करोड़ 70 लाख की, लेकिन खर्चा हो गया 44 लाख 78
44 करोड़ 78 लाख रुपए, यानी कि करीब आप देखिए 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च एक्स्ट्रा हुआ है। और केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन में जो खर्च किया है उसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से 45 करोड़ में केजरीवाल का बंगला न्यारा बना। इंटीरियर पर जो खर्च हुआ है वो करीब 11.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इंटीरियर पर। स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग की बात की जाए तो करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च करने की बात जैसे ही सामने आई, बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सीएम और उनके मंत्री कट्टर बेईमान हैं, जिनमें जरा भी संवेदनशीलता नहीं बची। स्तब्ध हूं मैं, संवेदनहीनता, इसकी सारे रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिए, और वो भी तब तोड़े जब पूरी दिल्ली, पूरा देश कोरोना की हाहाकार से चीख पुकार मची हुई थी। लोग जान बचाने के लिए अस्पताल दर अस्पताल भाग रहे थे। तब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना घर शीश महल बनाने के लिए 44 करोड़ 78 लाख रुपया लगा दिया। मैंने जब से सुना है, मैं सोच रहा हूं कोई अपने जीवन में इतना कैसे गिर सकता है, कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का भोला भाला जो चेहरा है, उसके पीछे कितना हैवानियत वाला चेहरा है। और वो देखिए कि एक आदमी कैसे आपको ठग सकता है। अपने सरकारी घर के ऊपर में 45 करोड़ रुपया खर्च करना, क्या उस आदमी की सोच है जो अपने घर को इतना सुंदर बनाना चाहता है, मगर वो दिल्ली की जनता में कोई काम नहीं करता है उनके लिए। आज तक सारे अपना दिल्ली की जनता में आज भी कॉलोनियों में, गांव में गंदा पानी आता है, इसकी उसको चिंता नहीं है। दिल्ली के लोग अपना कोविड में मर गए, उसको चिंता नहीं है। उसको चिंता थी कि दिल्ली में शराब के ठेके खुल जाए। एक एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का, 6-6 लाख का एक एक पर्दा है, और ऐसे 23 पर्दे लगे हैं। इस कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री के घर से वियतनाम से पत्थर आया है, जापान से एसी आया है, और फिर भी ये कट्टर बेईमान कहता है मैं ईमानदार हूं। कभी आपने कल्पना की थी दिल्ली के लोगों को छलकर गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चों को तनख्वाह देने के लिए कोई नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही। और अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ में सोचिए, दिल्ली के सभी गरीब लोगों की मुफ्त में इंश्योरेंस हो सकती थी। कितने गरीब बच्चे दुनिया में विदेशों में पढ़ने जा सकते थे, कितने गरीब बच्चों को वजीफा मिल सकता था 45 करोड़ में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।